स्टार्ट करते एक्सरसाइज नंबर 13th एक्सरसाइज। 13th और 14th एक्सरसाइज रह गई थी। 13th एक्सरसाइज बहुत ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, छोटी छोटी चीजें। महक बच्चे, महक चलो तुम बोलो। क्या होता है? तरुण, तरुण, तुषार, यस सर। तुषार बच्चे आवाज आ रही है? यस सर। अब तुषार बच्चे कंडीशन फॉर कोप्लानरिटी है यहाँ पे। कंडीशन फॉर कोप्लानरिटी, ये दो लाइंस प्रूफ करना है। x अपॉन 1, y माइनस 7 अपॉन -3 इक्वल्स टू z प्लस 7/2। ठीक है, ये दोनों लाइंस प्रूफ करनी है, कोप्लानर है। क्वेश्चन समझ आ गया है? यस सर। अच्छा, तुषार बच्चे जल्दी से बोलो, इस लाइन के ऊपर, पहली लाइन के ऊपर पॉइंट क्या है? 1 बोलो। -7 और 0 7 और 0 -7। 0 0 7 -7। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, इस लाइन पे पॉइंट बोलो, क्यू पॉइंट क्या होगा इस लाइन के ऊपर, दूसरी लाइन के ऊपर? बोलो -1 तुषार। 3 और -2। ठीक है। अच्छा, पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बोलो, इस लाइन -3 के जो 2 मार्क 1। किए, -3 2 1। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बोलो जल्दी से। 1 -3 2। ये बात समझ आ गई है ना, जो जो मैंने चीजें लिखी है? अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल रहे हैं। a इंटू एक्स माइनस 0, b इंटू वाई माइनस 7, z प्लस 7। लेट दिस बी द इक्वेशन ऑफ द प्लेन containing these two lines। क्वेश्चन समझ आ गया ना? इतना समझ आ गया? यस सर। एबीसी किसके होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज किसके होते हैं एबीसी? नॉर्मल। नॉर्मल। तो इसके साथ डायरेक्शन रेशियोज के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? a माइनस 3b प्लस 2c इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। और नीचे भी क्या आना चाहिए? -3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। कोई डाउट है? नो सर। अब a और b को किसकी टर्म्स में? c की टर्म्स में। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3a माइनस 9b प्लस 6c इज इक्वल टू 0। तो ऐड किया तो कितना आया? -7b प्लस 7c इक्वल टू 0। b इक्वल टू c आ गया। b इक्वल टू c आ गया, ये इसके अंदर डाला हमने। तो इससे क्या आया? a माइनस 3c प्लस 2c इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू कितना आ गया? c। तो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन है c इंटू एक्स प्लस c इंटू वाई माइनस 7 प्लस c इंटू जेड प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन हो गई x प्लस वाई माइनस 7 प्लस जेड प्लस 7 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन आ गई x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब अगर ये लाइन कोप्लानर्स है तो -1 3 2 इसमें क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। -1 प्लस 3 -2 इक्वल्स टू 0 ही आ रहा है। दैट मीन्स दीज टू लाइंस आर। बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। हाँ बोलो। और कोई? हर्षल, आवाज बहुत धीरे आ रही है बच्चे। ठीक है बच्चे आवाज मेरे को समझ नहीं है। हर्षल, अगर डाउट हो, अगर आवाज नहीं आ रही है तो पर्सनली पूछ लेना फोन करके। चलो, अब एक दूसरा रौनक बच्चे। यस सर। रौनक, अच्छा रौनक, अब एक चीज बोलनी है। अच्छा ये बताओ कि हमारे पास
ये इक्वेशन दे रखी है x प्लस 4/3 y प्लस 6/5 इक्वल्स टू z माइनस 1/-2, ठीक है। और शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस, एक प्लेन दे रखा है 3x माइनस 2y प्लस z प्लस 5 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 4 इक्वल टू 0। बच्चे हमें प्रूव करना है ये लाइन और ये भी एक लाइन है, दोनों का कॉम्बिनेशन एक लाइन होता है कि नहीं होता, एक प्लेन, दो प्लेन का कॉम्बिनेशन। कोई बोलेगा Yes, रीजन अगर बता सकता है तो। दो प्लेन का कॉम्बिनेशन कैसे, दो कॉपी के पेज अगर हमने कंबाइन किए तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, एक लाइन, दिस लाइन जो भी मैंने मार्क करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब बोलो फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइन, तो कैसे निकालेंगे वो चीज देख लेते हैं। इंटरसेक्शन फाइंड द, हमें क्या निकालना है, फाइव नहीं, एक मिनट, ये लाइन फर्स्ट लाइन और ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ऑल्सो फाइंड देयर इंटरसेक्शन पॉइंट। ना बता सकते हो, कोई बताएगा कैसे करेंगे, कोई प्रोसीजर बोलेगा? पहले लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। कैसे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे? तो दो प्लेन दिए हैं तो लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन कर देंगे प्लस में। उससे क्या, उसके बाद एक इक्वेशन आ जाएगी उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की। अगर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की नहीं आएगी, वो प्लेन की आएगी जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। सर तो फिर उनके बीच में जो भी कोई कॉमन पॉइंट होगा उसको पुट कर देंगे उसमें, तो उससे आ सकती है। चलो एक मिनट, मैं थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज कर रहा हूँ। जो भी चीज है आपको दो प्लेन्स अगर दे रखे हो, उससे लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे वो चीज देखते हैं। रौनक बच्चे, yes sir. रौनक बच्चे, इन दोनों लाइंस के ऊपर सबसे पहले एक पॉइंट निकालना है। पॉइंट कैसे निकालेंगे वो चीज एक बार देख लेते हैं। किसी के भी एक कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर दो, मैं z को दोनों में 0 पुट कर रहा हूँ, सही है। Yes sir. अब इससे इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आ सकता है। Yes इसको sir. मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया -4y माइनस 9y, 2 5 10 प्लस 12 इक्वल टू 0। 13y इज इक्वल टू 22, y इज इक्वल टू 22/13। ये बात समझ आ गई बच्चे? Yes sir. अब x की वैल्यू निकालनी है। 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 था, तो y की वैल्यू अगर डाल दूं मैं 2 इंटू ये आ जाएगा 44/13 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये जो चीज आ गई 3x इक्वल्स टू 4/13 माइनस 5। अब ये आ गया 13 5 44 माइनस 65 डिवाइड बाय 13, तो ये आ गया -21/13। ये बात समझ आ गई रौनक? Yes sir. अच्छा रौनक बच्चे, एक बार ये बताओ, ये प्लेन है और एक ये प्लेन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज का क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या आएगी? बताओ। Sir repeat कर. मैंने बोला ये दो प्लेन्स दे रखे थे, कॉपी के दो प्लेन्स पकड़ लो, ये मैंने कॉपी खोल रखी है। अब लाइन के नॉर्मल के, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज, अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले, कौन सी डायरेक्शन आएगी? ध्यान रखना पैरेलल इसके आएगी, इसके पैरेलल आएगी, हाँ कि नहीं? Okay sir. ठीक है, वो चीज शायद अभी समझा नहीं पाया मैं, बट सो के इमेजिन करोगे तो समझ आ जाएगा। अब इसीलिए डायरेक्शन अगर पैरेलल आएगी तो मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ। 3 - 2 1 2 3 और 4, ठीक है। तो आई वेक्टर के साथ क्या आया बताओ? -8 - 3 -8 -6. -11। जे के साथ क्या आया? 3 4 12 -2 10 प्लस के वेक्टर के साथ क्या आया? 9 + 4 13।
तो आपके पॉइंट्स भी आ गए लाइन पे और आपके डायरेक्शन रेशियोज भी आ गए। इक्वेशन क्या लिखोगे, x माइनस x1 क्या है 21/13, x प्लस 21/13 डिवाइड बाय -11 इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या है 22/13, y माइनस 22/13 डिवाइड बाय y की डायरेक्शन रेशियो क्या है -10 इक्वल्स टू z माइनस कितना है, z का कोऑर्डिनेट 0 अपॉन z का हमने डायरेक्शन रेशियो किया है 13। तो दिस इज द इक्वेशन। जब भी आपको दो प्लेन से एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो ऐसे निकालोगे, इंटरसेक्शन z के कोऑर्डिनेट को 0 और दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट लेके वो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। कोई डाउट है इसमें अभी तक? बच्चे मैं इंटरसेक्शन पॉइंट पहले करवा चुका हूँ, एक ये और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट करवा चुका हूँ, इसलिए मैं निकाल के नहीं दिखा रहा। कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. अर्पित सॉल्व नहीं कर सकते सिर्फ दोनों इक्वेशंस को प्लेन की? कैसे, दोबारा बताओ, बोलो। अच्छा एक तरीका और मैं बना देता हूँ, इसको ठीक है, इसको इसके अंदर डाल देते, ठीक है ना? आप यही बोलना चाहते हो? सर नहीं, जो दो प्लेन्स की इक्वेशन दे रखी है उसमें z को जैसे x और y निकाल लिया, z को 0 पुट करके x और y निकाल लिया, हाँ कोई भी कांस्टेंट मान के x और y को z की टर्म्स में निकाल लिया। हाँ तो वो भी निकाल सकते हैं, बट उसमें z वेरिएबल रह जाएगा ना। सर उससे लाइन तो आ जाएगी ना दोनों प्लेन्स की। तीन इक्वेशन चाहिए इसके लिए। लाइन आ जाएगी z की टर्म्स में, z की टर्म्स में आएगी। सर लाइन की इक्वेशन x y और z की टर्म्स में तो होती ही है ना। बच्चे ये z डिफरेंट होगा, जब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे तो दैट इज अ पॉइंट, x1 y1 z1 पॉइंट होता है वो। आप स्पेसिफिक पॉइंट निकाल रहे हो, दैट विल नॉट बी एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई जेड यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोकस है, और जो निकलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट वो एक कांस्टेंट पॉइंट होंगे, ठीक है? सर मैं सिर्फ दोनों प्लेन्स की इक्वेशन से को सॉल्व करके लाइन निकालने की बात कर रहा हूँ, बाकी पॉइंट हाँ की दो बात नहीं प्लेन्स बताना। को। अच्छा तो आप बताओ कैसे बोल रहे हो, एक बारी बोलो, दोबारा बोलो एक बारी। सर फर्स्ट इक्वेशन में से और सेकंड इक्वेशन में से हाँ जो प्लेन्स की दो इक्वेशन दे रखी है उनमें से x और y की वैल्यू निकाली z की टर्म्स में। बिल्कुल निकाल ली। तो वहां हाँ से फिर उसकी वहां से लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, और फिर y की वैल्यू z की टर्म्स में निकाली। हाँ इसमें x और y दोनों की वैल्यू z की टर्म्स में निकाली। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ठीक होगा, आनी चाहिए उसे। एक बारी करके देख लोगे? ये चीज जो आपने बोली है मेरे हिसाब से ट्राई कर किया जा सकता है। ऐसा कोई कंसेप्ट बुक में नहीं दे रखा, बट हाँ मुझे जो बात लगी है, मेरे को बात ठीक लगी है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट जो आएगा वो लाइन ही आएगी। ये बात आपने ठीक बोली है। मोस्ट प्रोबेबली एक बार सॉल्व करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? मैंने सॉल्व नहीं किया, बट हाँ ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब एक चीज बताएंगे, जैसे मेरे को निकालना है, एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। किसकी इक्वेशन? प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि पास कर रहा है 3 to 0 से, और इस लाइन को कंटेन कर रहा है x माइनस 3/1 y माइनस 6/5 इक्वल्स टू z माइनस 4/4। इसको कंटेन कर रहा है। कोई बताना चाहता है? बताओ। कुणाल, प्राशर? सर प्लेन की हाँ इक्वेशन बताओगे? कर लेंगे हम। ए एक्स माइनस 3 पहले तो एक मिनट, ये पहले लाइन के ऊपर पॉइंट बोलो। एक मिनट, लाइन के ऊपर पॉइंट बोलो। 3 6 4 और डायरेक्शन रेशियोज बोलो। 1 5 4। ए बी सी किसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं? नॉर्मल के। 10 ए इंटू एक्स माइनस 3, बी इंटू वाई माइनस 2 प्लस सी इंटू जेड माइनस 0। z सही माइनस है? 0।
364 sir. इसके अंदर क्या करेगा? 3 satisfy. तो b 4b plus 4c equals to 0 आ गया. b plus c equals to 0, b equal to minus c. अब 1 4 5 Dot 4 के product. साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0. 0. A plus 5b plus a 4c b equal की to वैल्यू 0. माइनस सी डाल दूं तो a इक्वल टू कितना आ गया? c. ये बात समझ आ गई? Yes, sir. c इंटू x माइनस 3 3 plus प्लस c minus माइनस c. c इंटू Y y minus माइनस 2 2 प्लस c इंटू plus c into z1. इज इक्वल टू 0. कोई डाउट है इक्वेशन में? No, sir. कोई डाउट है? No, sir. मेरे हिसाब से इस एक्सरसाइज में कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीजें नहीं बनती. आप ट्राई करोगे आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं. एक बारी छोटी सी एक्सरसाइज है वो. बच्चे एक बारी ये बताएंगे, कुणाल, दूसरा वाला कुणाल, यस सर. ये इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2 बाय -1 y माइनस 5 बाय 2 z माइनस 0 बाय 3 और दूसरी x माइनस 0 बाय 2 y प्लस 1 बाय -1 z माइनस 1 बाय 2. इन दोनों लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है. तरीका बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का लाइन में. यस सर. फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला सर वो तो पैरेलल लाइंस के लिए बताया. अच्छा ओके सर, आई गॉट. a2 माइनस a1 डॉट b1 हाँ बोलते जाओ. क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड. और इस पूरे का मैग्नीट्यूड. ये तो होता था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला. a1 क्या होगा जल्दी बता दो. a1 पॉइंट होता था पहली लाइन पे. जल्दी बोल दो पॉइंट क्या है. 2, 5, 0. अच्छा a2 क्या होगा? दूसरा पॉइंट बोलो. 0 i कैप माइनस j कैप एंड प्लस k कैप. b1 वेक्टर क्या होगा? माइनस i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप. 2 i कैप. ये बात समझ आ गई? यस सर. ये बात सारी समझ आ गई? यस. खाली वैल्यूज पुट करनी है. एक तो ये था हमने जो पिछली एक्सरसाइज में किया था. ठीक है, पिछली लाइंस में किया था. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक और फॉर्मूला था. कौन सा? सर पैरेलल लाइंस के लिए a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन b मैग्नीट्यूड. ये था. अब बच्चे बस मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ. थोड़ा सा लेंथी है, ये बुक का पार्ट नहीं है, बट ये मैं बताना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं है ना चीज इंपॉर्टेंट पड़ जाती है. चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं. इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन की. मैं प्रोसीजर बताऊंगा, आप ट्राई करना हो ट्राई कर सकते हो. सिलेबस में नहीं दे रखा बट ट्राई कर सकते हो. ये दिमाग लगाने वाली चीज है. बच्चे कौन बोलेगा? ये बोल देगा हर्षित. यस सर. देखो ये एक लाइन दे रखी है, ये दूसरी लाइन दे रखी है. ठीक है, हमें निकालनी है इस लाइन की इक्वेशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है पी क्यू की. सही है, पी क्यू डिस्टेंस नहीं निकालना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वेशन निकालनी है. कोई डाउट है? नो सर. अच्छा अब ये कहता है पहली लाइन ये मान लो, दूसरी लाइन ये मान लो. जनरल कोऑर्डिनेट बोलोगे. 7 लैम्डा माइनस 1. क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? किसका कौन सा? 7 लैम्डा माइनस 1. चलो आगे. -6 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1. सही है. और इसके पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जल्दी बोलो. म्यू प्लस 3 माइनस 2 म्यू प्लस 5 माइनस प्लस म्यू प्लस 7. कोई डाउट है? नो सर. चलो अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है जो मैंने येलो से मार्क की है? 7 - 6 1.
चलो अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 नीचे वाले minus के? 2 1. यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चे? Yes sir. यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे पी क्यू लाइन के? Mu plus 3 minus lambda plus 1. एक मिनट 7 लैम्डा माइनस 1 माइनस म्यू माइनस 3 ठीक है सही Yes है sir. माइनस 6 लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 म्यू माइनस 5 नेक्स्ट क्या आया लैम्डा माइनस 1 माइनस म्यू माइनस कोई डाउट है No sir. अब बताओ 7 लैम्डा माइनस क्या आएगा जल्दी से माइनस म्यू माइनस 4 दूसरा क्या आया माइनस 6 लैम्डा प्लस 2 म्यू माइनस 6 नेक्स्ट क्या आया लैम्डा माइनस म्यू माइनस 8 कोई डाउट है No sir. अच्छा मैं यहाँ पे डब्लू आर एस टी अच्छा इसके पी क्यू जो है डब्लू आर के क्या है Perpendicular. डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0. तो क्या लिखूं 7 लैम्डा माइनस म्यू माइनस 4 माइनस 6 इंटू माइनस 6 लैम्डा प्लस 2 म्यू माइनस 6 प्लस 1 इंटू लैम्डा माइनस म्यू माइनस 8 इक्वल टू 0 आएगा समझ आ गई बात Yes sir. अब एस टी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0. ये बात समझ आ गई बोलो Yes sir. तो अब इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोनों से लैम्डा और म्यू आ जाएगा कुछ Yes sir. तो पी और क्यू पॉइंट निकल सर आएंगे यहाँ उससे पे वो नहीं आने चाहिए जो आपने पीक्यू की डायरेक्शन रेशियो निकाले हैं। पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो अच्छा सॉरी 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 मैंने गलत लिख दिया ये आएगा एक मिनट 1 इंटू 7 लैम्डा म्यू माइनस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 6 लैम्डा प्लस 2 म्यू माइनस 6 और प्लस 1 इंटू लैम्डा माइनस म्यू माइनस 8 ये बात समझ आ गई कुणाल ठीक है यस सर और लैम्डा और म्यू निकल आएंगे इन दोनों से फिर उससे क्या निकल आएगा पी और पॉइंट और क्यू पॉइंट निकल आएगा यस सर 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन निकल आएगी यस सर बात समझ आ गई यस सर कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी नो सर अब सुन लेंगे जो काम बोल रहा हूँ आपका है ना नेक्स्ट क्लास है ना टेस्ट है टेस्ट होगा और किसका वेक्टर्स का 3D का और एक प्रोबेबिलिटी का ठीक है ये 3 टॉपिक्स का टेस्ट है चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो ठीक है ये आप प्रिपेयर कर लोगे ठीक है खाली आरडी वाला है जो भी ऑब्जेक्टिव भी होगा तो आरडी लेवल ही होगा तो ये तीनों प्रिपेयर कर लोगे उसके बाद हाँ नेक्स्ट क्लास कब है? यानी आज क्या फ्राइडे को ठीक है तो ये प्रिपेयर कर लो ढंग से आएंगे ना हाँ तो वो टेस्ट होगा और ध्यान रखेंगे 2 बजे के करीब टेस्ट होगा और ट्राई करेंगे अभी रिकॉर्डिंग बंद कर दो दक्ष कुणाल